Hello to all class 9th students and class 9th. We are in lesson number 15. Right? We are in lesson number 15, that is infrastructure of Indian economy. Okay? So you will say that how come we are in lesson number 15? So children, remember that some lesson has been deleted or reduced from your syllabus. So lesson number 5 to 14, they are not in syllabus. So lesson number 5, lesson 5 to 14 are not in syllabus. Remember, lesson number 5 से लेकर 14 तक syllabus से हटा दिए गए हैं due to this coronavirus, and सब lesson has been deducted, and now we'll be starting with lesson number 15, that is infrastructure of Indian economy. Alright. So children, infrastructure of Indian economy, पहले ये जानना जरूरी है कि infrastructure का meaning क्या है. What is the meaning of infrastructure? Okay, so देखिए, किसी भी देश को प्रोग्रेस करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है. इफ़ आई से कि आपके पास फैक्ट्रीज नहीं होगी, इंडस्ट्रीज नहीं होगी, रोडवेज नहीं होगा, आपके पास ब्रिजेस नहीं होंगे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो कैन यू थिंक ऑफ डेवलपमेंट? नो. एनी इकोनॉमी विदाउट दीज थिंग्स is going to be like a economy or a person without backbone, you can say. A person without backbone cannot stand straight. A person without backbone can do nothing, right? Same way, if the economy do not have roadways, railways, communication, banking, insurance, and other many things, then obviously the economy is not going to get into the way of progress. So the things which help our economy to progress, the things which help the economy to progress are known as infrastructure, right? So infrastructure can be divided into, majorly they can be divided into two parts: social infrastructure and economic infrastructure. वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो बेसिकली अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बारे में बात करें तो वो सारी चीज़ें जो इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करती है, चाहे वो रोडवेज है, रेलवेज है, कम्युनिकेशन है, टेलीफोन्स है, पोस्ट ऑफिस है, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, इरिगेशन है, सारी चीज़ें हैं. इन सब के बिना कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो दे से infrastructure can be defined as what? Infrastructure can be defined as capital of a society. किसी भी सोसाइटी के लिए जो सोसाइटी का जो कैपिटल है, जिससे देश सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, उससे पूरा देश प्रोग्रेस करेगा, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है. अब वो कहते हैं आगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड, मैं आपको एग्जाम्पल पहले बता चुकी हूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, एग्जाम्पल अगर बोलूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो इंफ्रास्ट्रक्चर includes transportation, communication, dams, banking, इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें जिससे एक देश चलता है. वाटर सप्लाई, पब्लिक सर्विस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी. तो इन सब चीज़ों के बिना क्या है, इन सब चीज़ों के बिना कोई देश नहीं चल सकता. तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. तो एग्जाम्पल से आपको समझ में भी आ रहा होगा. तो पहला पैराग्राफ अगर हम देखें इन द बुक, इफ यू सी द फर्स्ट पैराग्राफ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, energy and electricity and other public services like water supply etc. अब इसके अलावा इसमें आपके हेल्थ की चीज़ें भी आ गई, स्कूल का एजुकेशन भी आ सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके हेल्थ, जिसमें हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी. एजुकेशन, स्कूल एंड कॉलेजेस आ जाएंगे इसमें. तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल्स है. एंड विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती है. राइट. इट ऑल्सो इंक्लूड हेल्थ, स्किल्स एंड अदर क्वालिटीज of working population. Infrastructural facilities do not produce commodities directly. तो जो भी infrastructure facilities होती हैं वो commodity को directly प्रोड्यूस नहीं करती है. आप सारी चीज़ें देखोगे तो इनसे आपका कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये क्या करती है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है. ठीक है. अगर हमारे पास रोडवेज, रेलवेज नहीं होगा, वाटर सप्लाई नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो इंडस्ट्रीज में कैसे काम होगा. ठीक है. तो आपको ये डायरेक्टली दे डू नॉट हेल्प डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन, बट या इनडायरेक्टली दे डेफिनेटली हेल्प इन द प्रोडक्शन.
Now the second paragraph, apart from the production and goods and commodities, the economy generates services as well. Some services are necessarily for easing the facility. अब क्या इसमें services भी आती हैं. When you talk about infrastructure तो services भी हैं, ठीक है, जो सेवाएं जिन्हें हम कहते हैं. तो उसमें आपका एग्जांपल आ सकता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, सर्विसेज के हैं. ठीक है, और हर चीज का अपना ही एक यूज है. अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नॉट ओनली पीपल, इवन द गुड्स they move from one place to another, raw material move from one place to another. अगर आप सोचिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, in case if you just think that in absence of transportation what would have happened. See, in absence of transportation there would have been a problem of transporting raw material to the factories and finished goods from factories to the market, and other n number of things are there which could have happened, right? So these are some of the these are some of the examples of infrastructure. Now we will be doing types of infrastructure. So basically we are going to do two types of infrastructure. So when we talk about types of infrastructure, you have first social infrastructure and economic infrastructure. ठीक है. नाउ व्हेन वी स्टार्ट अबाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारा क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके क्या करता है, ह्यूमन के लिए दिस इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन डायरेक्टली. ये डायरेक्टली ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होता है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली ह्यूमन को हेल्प करता है. जैसे कि आप ले सकते हो हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन को की क्वालिटी को बेटर करते हैं, ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ह्यूमन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं. इफ यू जस्ट रीड टू द लास्ट पैराग्राफ और गिवन ऑन पेज नंबर 144, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सी, अगर आप इन केस यू वांट टू हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन योर कंट्री, सो ऑब्वियसली यू शुड हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक processes indirectly and from outside the system of production and distribution, improving the quality of human resources. तो यहाँ पे जितना भी ह्यूमन है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुके हैं एंड आई हैव रेड आल्सो, ह्यूमन को जो डायरेक्टली हेल्प करता है, ह्यूमन रिसोर्स को जो इम्प्रूव करता है, ह्यूमन को जो स्किल्ड बनाता है, वो सारी चीजें हमारे किसके अंदर आती है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है. जैसे कि एजुकेशन आपका क्या करता है, ह्यूमन को ज़्यादा स्किल्ड बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है, तो उससे उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. सेम में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हैं, तो उससे क्या होता है, हेल्थ अगर इंप्रूव रहेगी तो क्या होगा, अगर हेल्थ इंप्रूव रहेगी तो वो बेटर प्रोडक्शन में हेल्प कर पाएगा और देश के लिए काम कर पाएगा. Okay, so the network of school and colleges, they I have already explained you. बाद में यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं. The network of school and colleges, hospital, etc. are the example of social infrastructure. I hope social infrastructure is clear to you. Again, I repeat, there are two types of infrastructure. Got it? Your first infrastructure is social infrastructure. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो ह्यूमन की को डायरेक्टली हेल्प करता है, उनका स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, उनके स्किल को शार्पन करता है. दीज आर हॉस्पिटल, स्कूल में आपके एजुकेशन, कॉलेज, एजुकेशन में आपके स्कूल एंड कॉलेजेस आ सकते हैं. नाउ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन विच इज मेनली विद इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो बेसिकली जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दिस इज रिलेटेड विद production and distribution. तो आपका जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा प्रोडक्शन में, ठीक है, और आपका हेल्प करेगा डिस्ट्रीब्यूशन में. ठीक है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और इससे क्या होगा, इट विल हेल्प, दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ. इससे क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. ठीक है, सो बहुत इजी है समझना. टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दो हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक. सोशल क्या होता है, वो लोगों से रिलेटेड है, लोगों के लिए ही होता है. जैसे कि आपका हॉस्पिटल और एजुकेशन, आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, ये ह्यूमन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ह्यूमन की
को ये ज़्यादा बेटर और स्किल्ड बनाता है। वेराज जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको जितना बेटर रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने की वजह से, उतना आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, नाउ इफ आई से व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू जस्ट talk about the next topic, that is importance of infrastructure. So बोल रहे हैं कि obviously if I say कि ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे economic infrastructure है, चाहे social infrastructure है, can you think of economy developing without these things, without infrastructure? If I say this कि क्या देश डेवलप कर सकता है infrastructure के बिना, क्या देश डेवलप कर सकता है प्रोडक्शन के बिना, या स्कूल के बिना, कॉलेजेस के बिना, हॉस्पिटल्स के बिना? तो obviously not at all. ये तो छोटी सी चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल्स आप रिटर्न है, अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, इरिगेशन है, इंडस्ट्रीज आर देयर, देन इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग, डैम्स, ये सारी चीज़ें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, कम्युनिकेशन, रोडवेज, एवरीथिंग। सो अगर ये चीज़ें नहीं है किसी भी कंट्री में, या बहुत कमज़ोर है, वी डोंट हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन ऑब्वियसली अवर द पेस, द स्पीड ऑफ अवर डेवलपमेंट, अवर ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लो। तो इसलिए कहा जाता है अगर किसी देश को अपने ग्रोथ या अपने डेवलपमेंट को स्पीड अप करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या किया जाए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाए। यू मस्ट हैव हर्ड मेनी टाइम्स अवर प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी saying that we need to have a very strong infrastructure. Once a country has a strong infrastructure, obviously you're going to grow. The country is going to grow in a very good pace. When I say pace, it means speed, right? So तभी आप देखो, यू जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ सब कंट्रीज, आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लो, जापान का एग्जाम्पल लो, अमेरिका का एग्जाम्पल लो, तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई दे आर सो एडवांस कंट्रीज। यू सी चाइना, दे गॉट सच अ ब्रिलियंट infrastructure. That's why their prosperity, their GDP, their national income is so much. So let's go through importance of infrastructure. They say the working of an economy depends upon the expansion of infrastructure. किसी भी इकोनॉमी की वर्किंग जो है डिपेंड करती है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स ऑन द बेस ऑफ एन इकोनॉमी। इट इज ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ट्रांसपोर्ट की वजह से पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रॉ मटेरियल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट ना हो तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, कंजप्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि एक एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ सिर्फ ट्रांसपोर्ट का, तो वो कितना बड़ा एग्जाम्पल है, उससे कितना बड़ा काम होता है किसी इकोनॉमी में। सेम इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आपकी फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगी, आपका बहुत सारा काम रुक जाएगा, घरों में काम नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्रीज में काम नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए कितना हैम्पर हो जाएगा, आपका देश का ग्रोथ कितना हैम्पर हो जाएगा। लाइट चली जाती है तो आप उससे अपने घर की बात करो, अगर लाइट चली जाती है तो कितना प्रॉब्लम होता है आपको, थोड़ी देर लाइट चली जाती है तो। सेम है, अगर हम बोले कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में से हम इलेक्ट्रिसिटी को ही हटा दें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सोचो प्रोडक्शन में कितना प्रॉब्लम आएगा, प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, मशीन्स नहीं चल पाएगी, फैक्ट्रीज नहीं चल पाएंगी, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स अ ड्राइविंग फोर्स फॉर मशीन्स एंड मीट लाइटिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी मशीन्स चलाता है, लाइटिंग करता है, पोस्ट ऑफिस को जलाएगा, ऑफिस को में लाइट जलाएगा, घरों में लाइट जलती है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, वाटर सप्लाई की बात करें तो अगर वाटर सप्लाई नहीं है तो वाटर सिर्फ घरों में ही यूज़ नहीं होता, खेतों में यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। अगर वाटर नहीं होगा तो सोचो कि प्रोडक्शन में कितनी आफत आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी, तो दो एग्जाम्पल्स से मैंने आपको समझाया, तो किसी भी इकोनॉमी में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेवलपमेंट की पेस क्या हो जाएगी, बहुत ही धीमी हो जाएगी, डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगा। Infrastructure is component of social capital stock and increase in capital stock promotes development. they say कि infrastructure एक ऐसी चीज है, वो एक स्टॉक है, भंडार है, जिसे आप जितना बढ़ाओगे उतना आपका देश क्या करेगा, डेवलप करेगा। अगर आपके पास ज़्यादा बेहतर सड़कें हैं, ज़्यादा बेहतर रेलवेज है, बेटर एजुकेशन, बेटर हॉस्पिटल्स, बेटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, बेटर वाटर फैसिलिटीज़, तो आप क्या कर रहे हो, अगर आपका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपके पास बेटर कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, आपके पास हर चीज़ बेटर होगी, तो आपका ह्यूमन भी बहुत स्किल्ड होगा और अपग्रेडेड होगा। इससे क्या होगा, आपके देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपके जो लेबर काम करेंगे, क्योंकि आपके पास हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो आपका ह्यूमन भी अच्छा है, स्किल्ड है। अगर वो स्किल्ड और टैलेंटेड रहेगा तो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद कर पाएगा। तो ऑल टुगेदर वी कैन से कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ जाती है देश में डेवलपमेंट की। ठीक है, तो देश में डेवलपमेंट
किस पे डिपेंड करता है? इफ मैं आपसे कहूँ कि देश में डेवलपमेंट किससे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे? देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स ग्रोथ, और इसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अब मैं आपसे बोलूं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल दीजिए, तो आप क्या एग्जांपल दे सकते हो? एग्जांपल्स हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड्स, बैंक्स। तो कुछ एग्जांपल्स है। अगर मैं बोले ट्रांसपोर्ट के बिना आप काम कर सकते हो, तो ऑब्वियसली नहीं। ट्रांसपोर्टेशन में हम यहाँ सिर्फ ह्यूमन ही एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, सामान मूव करता है, गुड्स मूव करते हैं, मशीन मूव करती है, देयर आर सो मच थिंग्स। ट्रांसपोर्टेशन के इतने सारे साधन हैं, आप रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सब से आप लोग ट्रेवल करते हैं, सामान ट्रेवल करता है। तो ये चीज़ ना हो तो सोचिए कितना मुसीबत भरी परिस्थिति आ जाएगी। सो एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी भी देश के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो सोशल, अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ। आई एम रीडिंग द लास्ट पैराग्राफ ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल कैपिटल स्टॉक। स्टॉक मतलब भंडार। सो जितना आप भंडार बढ़ाओगे, ठीक है, जितने आपके पास ज़्यादा स्कूल्स होंगे, जितने कॉलेजेस होंगे, जितनी बेटर रोडवेज होगी, जितनी वाटर सप्लाई अच्छी होगी, उतना आपका देश में क्या होगा? कैपेसिटी बढ़ेगी प्रोडक्शन की। It creates new opportunities for investment. Social overhead capital is a precondition for accelerating growth. तो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा, उतना आपके देश में जो ग्रोथ की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी। मतलब अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था, so what is the example of social infrastructure? The example of social infrastructure is hospitals, schools, all those things which directly improve the condition of human resource in a country. किसी भी ह्यूमन की कंडीशन को जो बेटर बनाती है, वो सारी चीज़ें क्या होती है? आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। अगर सोचिए हमारे पास बेटर स्कूल है, बेटर कॉलेजेस है, बेटर यूनिवर्सिटीज, गुड हॉस्पिटल्स, गुड डिस्पेंसरीज, तो गुड डॉक्टर्स, तो क्या होगा? हमारा ह्यूमन स्वस्थ रहेगा, एजुकेटेड होगा, टैलेंटेड होगा, स्किल्ड होगा, तो वो क्या कर पाएगा? बेटर काम कर पाएगा नेशन के लिए, वुड बी एबल टू गिव हिट्स 100%। जब आप बेटर काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली देश क्या करता है? डेवलप करता है। तो ठीक है, इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इन डिटेल वी आर गोइंग टू रीड व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हम अब डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट रिमेंबर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस,